बालाघाट के नक्सली प्रभावित क्षेत्र में हॉक फोर्स की एक और बड़ी कार्रवाई। 14 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली को किया ढेर। सुखार के जंगल में हुई मुठभेड़। माओवादियों का एरिया कमेटी मेंबर था मकड़ाम हिडम्मा उर्फ चेतू। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में था सक्रिय। मध्य प्रदेश पुलिस के हॉक फोर्स को एक और बड़ी सफलता मिली है। हॉक फोर्स के आसूचना आधारित नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 14 दिसंबर को 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली मकड़ाम हिडम्मा उर्फ चेतू लगभग 32 एवं 33 वर्ष निवासी ग्राम पोमरा, थाना मीरतुर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ को मार गिराया है। यह मुठभेड़ बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के सुखार के खमको दादर वन क्षेत्र में हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सक्रिय था हिडम्मा। माओवादियों के MMC मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन की GRB गोंदिया राजनांदगांव बालाघाट डिवीजन के SZCM स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर राजेश उर्फ दामा का विश्वस्त सहयोगी था हिडम्मा। पूर्व में माओवादियों के भैरमगढ़ एरिया कमेटी के चेतना नाट्य मंच तथा प्लाटून का सदस्य था। वह पुलिस बल पर हमले की विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है। माओवाद के विस्तार हेतु इसे 2 वर्ष पूर्व MMC जोन में भेजे जाने की सूचना आत्मसमर्पित नक्सलियों से पूछताछ में संज्ञान में आई है। मृतक के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों में विस्तृत जानकारी बस्तर के विभिन्न जिलों से प्राप्त की जा रही है। वहीं मृतक नक्सली हिडम्मा का भाई सीतू मकड़ाम उर्फ सीतू मुचाकी माओवादियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय प्लाटून नंबर 13 का डिप्टी कमांडर है। इस साल की तीसरी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल उन्मूलन के लिए चलाई जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत वर्ष 2023 में 3 बड़ी कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों में हॉक फोर्स ने 2 महिला नक्सलियों सहित 4 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी किया है। इन सभी नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 14 लाख रुपए के इनाम घोषित किए गए थे। वर्ष 2023 में अप्रैल में हुई कदला मुठभेड़ में महिला नक्सली सरिता तथा सुनीता कुंदुल कोदापार जंगल क्षेत्र में सितंबर में हुई नक्सली कमलू को भी धराशायी किया जा चुका है। वहीं 14 दिसंबर को हॉक फोर्स ने हिडम्मा को धराशायी कर दिया। बता दें कि अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश पुलिस जबलपुर शहर से नॉर्थ बस्तर तथा RKB डिवीजन के मास संगठन का प्रभारी SZCM अशोक रेड्डी और बलदेव को उसकी पत्नी MCM रेवती के साथ गिरफ्तार किया। विगत 5 वर्षों में 17 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में विगत 5 वर्ष से विभिन्न पुलिस नक्सल मुठभेड़ के दौरान 17 हार्डकोर नक्सली धराशायी किए जा चुके हैं। इनमें 8 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 2 करोड़ 68 लाख रुपए इनाम घोषित था। वहीं विगत 5 वर्ष से 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। वर्ष 2022 में DBC स्तर के 2 नक्सलियों के साथ 4 अन्य नक्सलियों को भी धराशायी किया जा गया है तथा 2 AK-47 राइफल भी जब्त की गई है। नक्सलियों के विरुद्ध आक्रमण रणनीति अपनाई गई तथा आसूचना आधारित अभियानों द्वारा टांडा दलम के 4 तथा दर्रे कस्सा दलम के 2 कुल 6 नक्सलियों को धराशायी कर ट्राई जंक्शन क्षेत्र में नक्सलियों की कमर तोड़ दी गई। मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार प्रयासों और अभियानों से नक्सली बैकफुट पर हैं। नक्सल उन्मूलन के लिए ये उठाए कदम अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को बाधित होने से बचाने के लिए पिछले 4 वर्षों से उनके आसपास तथा कोर क्षेत्र में 8 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जहां संचालित बड़े नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान वर्तमान 7 नक्सलियों को धराशायी तथा 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए आक्रमण रणनीति के साथ
ही विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से दूरवर्ती क्षेत्रों के विकास तथा आमजन के जीवन स्तर को उठाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। वर्ष 2021-2022 बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आवागमन की सुगमता हेतु 268 किलोमीटर की 31 सड़कें तथा 32 पुल पुलियाओं की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। संचार विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में संचार सुगमता हेतु 16 मोबाइल टावरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 28 का निर्माण प्रगति पर है। केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र में शिक्षा हेतु 11 एकलव्य आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है। यह सभी विद्यालय अपने पूर्ण क्षमता के साथ संचालित हैं। माओवादियों की मुख्य धारा में शामिल करने तथा आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन नक्सल आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति लागू की गई है। इसमें नक्सल हिंसा में मृत आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों हेतु प्रावधानों का भी समावेश किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल प्रभावित विकास खंडों के युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु विशेष सहयोगी दस्ता का गठन किया गया है। केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवासरत आमजन की सहायता हेतु ग्रामीण सड़कों, पुल पुलियाओं तथा विद्युत प्रवाह हेतु नवीन लाइनों का निर्माण भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस के हॉक फोर्स के द्वारा एक वर्ष में जहां 3 बड़ी कार्रवाई की गई, वहीं पर 5 वर्षों में 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नक्सलियों तक पहुंचने वाली आर्थिक सहायता तथा अवैध धन को रोकने के लिए तेंदुपत्ता तोड़ाई, बांस कटाई एवं लकड़ी कटाई के सीजन में सतत निगरानी एवं अभियानों के कारण उन तक पहुंचने वाले लगभग 3 करोड़ रुपए रोके जा चुके हैं, जिससे नक्सलियों के आर्थिक हितों पर छूट की गई है।